हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में मेरे दोस्त आपका स्वागत है। इसके पहले जो लेक्चर हम लोगों ने किया है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक्स किया था और ये जानने की कोशिश करी थी कि क्या क्या टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। अभी जो हम लोग करने वाले हैं अब 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा था कि सर्कल आता है हमारे एग्जाम में, तो सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल। और सर्कल में भी खास है, दो मैंने आपको बताए थे। एक हमने आपको सर्कल में बताया था जो कि सेंटर फेसिंग होता है और एक जो है वो आउटर फेसिंग। ठीक, ये दो टाइप के हमने आपको बताए थे। तो बेसिकली हम लोग जो आज करने वाले हैं वो सेंटर वाले क्वेश्चंस को करेंगे। सेंटर फेसिंग के लिए एक बात हमने आपको बताई थी कि जब भी कोई बंदा सेंटर फेसिंग हो किसी सर्कल में तो उसका राइट जो है वो किस तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका जो लेफ्ट होगा वो आपके हैंड अकॉर्डिंग होता है लेफ्ट इस तरफ, तो उसका लेफ्ट जो होगा वो किधर जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात हमने आपको बताई थी। और दो बातें और बताई थी, एक तो हु और हुम और एंड और बट का कंजंक्शन का भी मतलब हमने आपको बताया था। अब जो क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे उस क्वेश्चन में हम लोग दो अप्रोच इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कल जो कि सेंटर फेसिंग सर्कल का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, मैं आपसे बोलूंगा चूंकि ये बेसिक है उसका, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसको पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व करिए। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे देख सकते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं। अब पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सर्कल बना लेते हैं, कुछ लोग लाइन बना लेते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। एक तरीका इसका यह है कि आप एक सर्कल बनाइए और उस पर लाइंस ड्रॉ करिए। 6 प्लेसेस हमने बना लिए। अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। लाइक यहां पे लिखा हुआ है Z इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W, करेक्ट है। अब आप W चूंकि पहला व्यक्ति है, अब यहां पे देखो सभी लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, सेंटर फेसिंग है, सारे के सारे अगर सेंटर फेसिंग है तो कुछ हमें सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा अलग अलग व्यक्ति के बारे में। सिर्फ इतना सोचिए, Z इज सेकेंड राइट ऑफ हुम, W। तो पहला सवाल आपका होना चाहिए किसके राइट में, तो जो बंदा मिलेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको बनाना है। लाइक यहां पे क्या लिखा हुआ है, Z इज सेकेंड राइट ऑफ W, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले W को बनाना है, क्योंकि W को हम कहीं पे भी पहली बार में सेट कर सकते हैं और उसके राइट में सेकेंड प्लेस पर कौन मिलेगा, Z मिलेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है Z इज सेकेंड राइट ऑफ W। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि राइट का मतलब, जो अगर आप इजीली देखना चाहते हैं, सेकेंड राइट का मतलब 1 का गैप, थर्ड राइट का मतलब 2 का गैप, एक कम करके। तो यहां पे सेकंड राइट बोल रहा है, मतलब 1 के गैप के बाद हमें यहां पे रखना है, हम ज्यादा उसको काउंट नहीं कर रहे। तो यहां पे कह रहे हैं Z इज सेकंड टू द राइट, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर फेसिंग की केस। तो इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकंड मतलब 1 का गैप, यहां पे कौन आ जाएगा, Z आ जाएगा। ये हमने बना लिया। ऐसे ही करके आपको स्टेटमेंट को पढ़ना होता है और आगे उसको सॉल्व करना होता है। देखो अब आगे लिख रहा है हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ यू। आप किसकी बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया था कि जो कंजंक्शन हु होता है वो अपने तुरंत पहले आने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होता है। इसका मतलब ये कह रहा है W इज थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, तो U के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पर कौन है, W है। क्लियर। अब अगर थर्ड प्लेस पर है तो U यहां पे बनाएंगे और उसके लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड प्लेस पर। मैंने आपको एक चीज और बताई थी यहां पे, वो भी रिमाइंड करा दे। जब भी 6 लोग हैं और उसका हाफ मतलब थर्ड राइट या लेफ्ट बोले तो समझ जाओ ऑपोजिट। तो अब यहां पे हम गिनते नहीं, हम बोलते W के ऑपोजिट में कौन होगा, U होगा। कैसे किया, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, और 6 लोग हैं तो थर्ड का मतलब ऑपोजिट। तो W और U ऑपोजिट में हम फौरन उसको रख देते, ज्यादा काउंट नहीं करते, तो थोड़ा थोड़ा करके टाइम हमारा बचता जाता। करेक्ट है ना। आगे चलो देखते हैं अगला। X इज थर्ड राइट ऑफ V, X जो है वो V के राइट में थर्ड है एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू। X कहां नहीं है, यहां पे नहीं है। अब कह रहा है कि X इज थर्ड राइट ऑफ V, मतलब X और V बोथ आर ऑपोजिट, है ना। X इज थर्ड राइट ऑफ V एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू। अब देखो एंड कंजंक्शन लगा हुआ, यहां पे ये भी रिवाइज हो गया। ये किसके बारे में बात करता है, फर्स्ट पर्सन के बारे में। मतलब वो कह रहा है कि X जो है वो इमीडिएट नेबर किसका नहीं, U का। और दूसरी बात समझ में आ रही है, X इज थर्ड राइट ऑफ V, मतलब X और V ऑपोजिट हैं। अब X और V ऑपोजिट है, X को हम इस जगह पे नहीं रख सकते, तो उसका मतलब V यहां पे रख दें और X यहां पे रख दें और कोई चांस ही नहीं बचता।
क्यों? क्योंकि दोनों प्लेस एक्स और बी के लिए खाली होना चाहिए। तो देखो ऑपोजिट में यू डब्ल्यू जेड के साथ, यहां जेड है तो कोई और आएगा क्योंकि वी और एक्स दोनों के लिए जगह नहीं खाली। तो ये बात आपको समझ में आई ना? बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन ऑलमोस्ट सारे पॉइंट यहां पे आपके कवर हो गए। अब एक बंदा बचता है, वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर ना? वाई बच रहा है तो वाई इस जगह पे आ जाएगा। अब ये आपकी सेटिंग हो गई। इसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे अगर आपसे पूछा गया हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में तीसरे स्थान पे, तो वाई आप यहां पे देखोगे इसके राइट में, मतलब हम किधर जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और थर्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऑपोजिट कह सकते हो या 2 छोड़ के कह सकते हो। तो राइट में 2 छोड़ के यहां पे ये जेड आ गया। करेक्ट है ना? ये बात समझ में आई? अब चलो चलते हैं, अब इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या हम लोग बना पाते हैं। अब देखो यहां पे लिखा 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ठीक है, अब कह रहे हैं P is third right of T. P is third to the right of T, who's second to the left of R, U and V are immediate neighbor of S, V is neither immediate neighbor of P nor second left of T, U is second left of Q. अब ये सारा जो इंफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है, इसको बनाने का तरीका ये है कि फिर से आप भाई एक सर्कल बना लो। कितने लोग हैं यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लोग हैं। एक बात मैं यही और बता दूं कि जब इवन नंबर होते हैं तो ऑपोजिट्स बनते हैं। जैसे ऑड नंबर आ गया, 7 लोग बराबर दूरी पे होंगे लेकिन वो ऑपोजिट पे कोई नहीं आएगा। ठीक है ना? ये बात समझ के रखना। अब चलो यहां पे लिखा हुआ है ये लोग सभी सर्कल में बैठे हुए हैं, सभी किधर देख रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। पहला कह रहे हैं P इज थर्ड राइट ऑफ T। अब देखो T बिल्कुल नया है। किसके राइट में? हमने सबसे पहले सवाल किया अपने आप से T की राइट में, तो हमने क्या करना? T को पहले बनाना है। अब राइट मतलब सेंटर फेसिंग अगर सारे के सारे हैं तो राइट मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। ये कितनी बार बताएंगे? कई बार बताएंगे, लेकिन देखो यहां P इज थर्ड राइट। थर्ड राइट का मतलब 2 का गैप। थर्ड राइट का मतलब 2 का गैप। तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में 2 के गैप पे हमने यहां पे किसको रख दिया? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ? P इज थर्ड राइट ऑफ T, तो P के राइट में थर्ड प्लेस पर हमने P जो है वो T के राइट में थर्ड प्लेस पर बना दिया। तो P इज थर्ड टू द राइट ऑफ T हो गया। आगे देखो क्या कह रहे हैं, हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो हु किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां पे हु के आने तुरंत पहले आने वाले व्यक्ति के बारे में, मतलब टी के बारे में कह रहे हैं। तो कह रहे टी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर। टी किसके लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर है? आर के। तो अब लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर आर के है तो इसका मतलब पहली बात टी और आर के बीच में कितने का गैप होना चाहिए? सेकेंड मतलब 1 का गैप। और लेफ्ट में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टी आर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 के गैप पे बनना चाहिए। तो आर यहां बना दें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 के गैप के बाद हमें टी में मिल रहा है। बिल्कुल इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि आर हम यहां पे रखें। आता ही ना? क्लियर? अब ये बहुत छोटे पॉइंट से ये दिमाग में रखोगे तो सॉल्व करते हुए अपने आप आते रहेंगे। ठीक है ना? अब देखो U एंड V आर इमीडिएट नेबर ऑफ S। अब इसका मतलब ये होता है कि S के पड़ोसी तो U और V एक साथ आएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है यहां पे U और इस जगह पे भी है ना? तो U एंड V आर इमीडिएट नेबर ऑफ S। U और V जो है वो S के पड़ोसी है, तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं मेरे भाई। तो देखो अब कहां कहां बन सकता है। आगे देखो अब 3 का जगह एक साथ, मतलब एक तो ये 3 हो सकता है, एक हो सकता है कि ये वाला 3 एक साथ हो, पर हमने मालूम नहीं कौन से पे रखना है। तो आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा हो। जैसे देखो यहां पे क्या लिखा हो, यहां पे कह रहा है कि V इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ P। V जो है वो भैया P का पड़ोसी नहीं है। तो अगर यहां 3 रखें इस जगह पे, यहां यहां यहां, S को यहां रख दें, V को यहां नहीं रख पाएंगे तो U यहां रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में V कहां आ जाएगा? इस जगह पे V आएगा। अब ये क्या कह रहा है? अगर यहां V रखा मतलब S को यहां पे रखा, U को यहां रखा, V को यहां रखा, यही पॉसिबल है क्योंकि P के पड़ोस में V नहीं आएगा तो यहां पे V आ जाएगा। अब देखो V के बारे में और कह रहा है कि नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ P नॉर सेकेंड लेफ्ट ऑफ T। मतलब T को 1 के गैप पे वो नहीं आएगा, मतलब T के 1 के गैप पे लेफ्ट में वो नहीं आएगा। तो T के 1 के गैप पे लेफ्ट V यहां आएगा, मतलब इस जगह पे V को नहीं रख सकते। और अभी हमने देखा हम V को यहां रखें, यहां V को रखा तो P के पड़ोस में, यहां V को रखा तो T के लेफ्ट में सेकेंड, तो इस जगह पे इन 3 पे नहीं रख सकते। तो अब कहां रखेंगे? इसका मतलब हमारा S इस जगह पे आना चाहिए और V ऑब्लिक U और U ऑब्लिक V यहां पे आएगा। करेक्ट है ना? अब देखो U इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ Q। U जो है वो Q के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर है। इसका मतलब हमारे पास यही जगह बचती है कि Q को यहां पे रख दें और U को यहां रख दें। सेकेंड लेफ्ट का मतलब 1 का गैप,
सेकंड लेफ्ट का मतलब एक का गैप, और एक के गैप पे दो जगह ढूंढो, कहां पे, यू के साथ एक का गैप आप क्यू के साथ बना सकते हो। यू अगर यहां मानो तो एक के गैप पे यू आप क्यू यहां पे नहीं रख सकते, एक के गैप पे क्यू आप यहां नहीं रख सकते। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हमारा जो यू है वो यहां पे आएगा, और एक के गैप के बाद क्यू को हम यहां पे रख देंगे। तो इस जगह पे यू अगर फिक्स हो गया तो यहां पे कौन फिक्स हो जाएगा, वी फिक्स हो जाएगा। और एक बंदा आपका बचता है, वो कौन है, एस। एस हो गया है, आर हो गया, यूवी, डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका बना नहीं बना तो यहां पे डब्ल्यू आ जाएगा। बात आई समझ में। अब देखो ये सेटिंग कितनी आसानी से बनती है। देखो मैं समझाना चाह रहा हूं, पॉइंट्स को समझना कैसे पिक करते हैं। लेफ्ट राइट लिखा हुआ है तो उसको और कितनी तरीके से हम सोच सकते हैं, वो चीज अगर आपको आ गई तो आप इजीली इसको कर ले जाओगे। तो ये तो आपका वो क्वेश्चन रहा जिसमें आप क्या कर रहे थे, मतलब सभी के सभी सेंटर फेसिंग थे और एक वेरिएबल के साथ। अब हम लोग चलेंगे ये दो सिंपल क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जहां पे वेरिएबल ज्यादा होते हैं, मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल। अब जब एक बार आप सेटिंग बना लोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे, और आगे जब आपको क्लास मिलेगी ना जहां पे हम लोग हाई लेवल कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन भी आपके सामने रखें, दिखाएंगे आपको किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि सिंपल क्वेश्चन बनते हैं लेकिन उसमें भी कई बार ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में चाहें और चाहें तो आप हिंदी में भी इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका फिर से सर्कुलर सेटिंग का है, लेकिन इसमें कुछ अलग पॉइंट है। पॉइंट ये अलग है कि भाई इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो एक से अधिक है, एक से अधिक वेरिएबल है। तो एक से अधिक वेरिएबल है तो इसका तरीका क्या होना चाहिए। जैसे देखो यहां पे क्या लिखा, ये कुछ लोग रखे हुए हैं और वो डिफरेंट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट, और उनमें से सभी क्या है, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ठीक, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और फिर उनका स्टैंडर्ड अलग अलग है। अब इसको देखो हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा सिंपल सा है कि भाई हमने क्या करना है, 8 लोग अगर हैं तो 8 स्थान ऐसे बनाते। अब देखो डेटा लिंक करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट रूप से दी जाती है। लाइक अगर इसको पढ़े हैं तो यहां पे लिखा हुआ है कि भाई अलग अलग स्टैंडर्ड में है 1 से लेकर 8 तक, ऑल ऑफ देम आर सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब देखो एक्सिट थर्ड राइट ऑफ एस। अब देखो सबसे पहली बात ये कि एस हमें पता है, तो हमने एस को, ये नहीं मालूम कि एस कहां पे बैठेगा, तो हम कहीं पे भी पहली बार शुरू कर सकते हैं। तो यहां पे एस रखा और क्या कह रहा है, X इज थर्ड राइट ऑफ S। S के राइट में थर्ड प्लेस 1 2 3, यहां पे कौन आएगा, X आएगा। और आपको पता है S किधर देख रहा है, सेंटर, मतलब सारे के सारे सेंटर ही तो देख रहे हैं। और थर्ड राइट का मतलब 2 के गैप के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो आगे पढ़ते हैं, तो यहां पे कह दिया गया X इज थर्ड राइट ऑफ S। S स्टडी इन स्टैंडर्ड 8। अब S का स्टडी स्टैंडर्ड क्या बोला गया, 8 हो गया। हमने इसको एज इट इज लिख लिया जैसा कि वहां पे लिखा गया था। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यू सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ V। V इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ X और S। अब मैं देखो नेगेटिव स्टेटमेंट को पहले पढ़ रहा हूं, मेरा हाईलाइट ये है X और S, मतलब X और S के पड़ोस में कौन कौन नहीं होगा, यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। V इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ X और S। तो V यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा और यहां पे। अब मेरे भाई V आपके पास दो जगह मिलता है, एक तो V यहां पे हो जाए या V यहां पे हो जाए। तो चलो लिख लेते हैं, V को यहां पे लिख लिया और V को इस जगह पे लिख लिया, आगे क्लियर कर लेंगे। और आपने बोला क्या गया भाई, दो जगह पे V को हमने लिखा, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, दो जगह पे। और आपसे क्या रहा है कि U इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। और अगर V यहां पे है तो इसका लेफ्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड यहां पे आ जाएगा। और अगर V यहां पर है तो मेरे भाई V अगर यहां पे रखा तो एक का गैप यहां पे क्या आप U रख सकते हो, नहीं रख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर V रखा तो उसके लेफ्ट में सेकंड U के लिए जगह खाली नहीं है एक के गैप पे। तो क्लियर हो गया, V यहां पे बनेगा और V के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा, 1 2, यहां पे कौन आ जाएगा, U आ जाएगा। तो यहां से भी हमने कैंसिल आउट कर दिया, भाई मेरे V यहां पे फिक्स हो गया और U यहां पे फिक्स हो गया। क्लियर, V इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ X और S, हमने वो इस्तेमाल किया। अब देखो अगला क्या कह रहे हैं, द वन, अब आगे बढ़ो, द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड फर्स्ट इज इमीडिएट नेबर ऑफ V। अब V के तुरंत पड़ोस में पहली कक्षा में पढ़ने वाला बंदा आएगा। तो देखो क्लास 1 यहां पे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि क्लास 1 यहां पे हो,
दोनों जगह पॉसिबल है भाई, वी के तुरंत पड़ोस में ही तो होना है। तो कह रहा है वी द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 1 इमीडिएट नेबर ऑफ वी। फिर कह रहा है 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। अब देखो एस यहां पे हुआ, 3 के गैप के बाद स्टैंडर्ड 7 वाला आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑपोजिट। कैसे हमने कह दिया तुरंत ऑपोजिट? आपको पता है, मैंने बोला 8 लोग हैं 3 के गैप के बाद, इसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। भाई यहां पे ऑपोजिट देखो, 3 के गैप पी और एस, इन दोनों के बीच में, यहां 8 वाला है और यहां 7 वाला, इनके बीच में देखो 1 2 3 दोनों तरफ से काउंट करोगे बराबर आएगा। अब देखो क्या लिखा, 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। यहां तक भाई हम लोगों ने कर लिया। आगे देखते हैं, एस एक्स एंड ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर डू नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2। बात यहां पे ध्यान रखना, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2 एंड टी। सेकेंड स्टैंडर्ड का बंदा और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक चीज इन्होंने कही है कि एस एक्स एंड ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर डू नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2। कौन कौन? एस एक्स, मतलब ये 2 में नहीं है, 2 यहां पे नहीं होगा, 2 यहां पे नहीं होगा, 2 यहां पे नहीं होगा, 2 यहां पे नहीं होगा और 2 इस जगह पे नहीं होगा। तो 2 के लिए आपके पास 2 जगह बचती है, एक ये और एक ये, 2 जगह। यहां पे देखो, या तो 2 यहां पे आएगा या इस जगह पे आएगा। पॉइंट को देखना यहां पे 3 पीपल्स, अच्छा एक्स एंड एस एंड एक्स ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर डू नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2 एंड टी। अब देखो 2 को अगर आप यहां पे रख दो, मान लो ये जगह पे 2, हमने आपसे कहा कि एक तो ये हो सकता है 2 और या फिर यहां पे आएगा, बाकी सब जगह पे एस और एक्स का पड़ोसी हो जा रहा है ना। तो अब 2 यहां पे रखो, यहां पे रखो। अगर 2 मेरे दोस्त यहां पे रख दिया जहां पर वी है, तो 1 के गैप के बाद क्या आप टी को रख पाओगे? नहीं। इस तरफ देखो, 1 के गैप के बाद क्या आप टी यहां पे रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इस जगह पे नहीं आएगा, 2 कहां पे आएगा? इस जगह पे आएगा। मतलब जो भी बंदा होगा ये 2 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला होगा। अब सेकंड स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहा है ना, तो 1 के गैप के बाद क्या टी यहां रख सकते हैं? नहीं रख सकते। 1 के गैप के बाद टी को यहां रख सकते हैं, इसका मतलब टी यहां पे आएगा। और टी किस स्टैंडर्ड में हो जाएगा? स्टैंडर्ड 1 में, क्योंकि 1 यहां से कैंसिल हुआ है। यहां पर अगर स्टैंडर्ड 2 आ गया, स्टैंडर्ड 2 अगर यहां पे आ गया तो इसका मतलब स्टैंडर्ड 1 यहां पे आएगा। इतनी बात अभी तक क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। यहां पे कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2 हो गया, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 3 एंड 4 आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब तीसरी और चौथी कक्षा वाले दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ऐसा कहा गया है। ईच अदर, एक्स इज नाइदर स्टैंडर्ड 4 नॉर 3। चलो अब 3 और 2 के लिए एक साथ जगह कहां पे मिलती है? एक तो ये दोनों, एक ये दोनों। अब समझो यहां पे 3 और 4 होगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमने लिखना है 3 और 4th स्टैंडर्ड, 4/3 स्टैंडर्ड। हमने कंफर्म नहीं, लेकिन ये मालूम है कि इन दोनों पोजीशन पे 3 और 4 आएगा। बात समझ में आई ना? अब आगे देखो, एक्स इज नाइदर स्टैंडर्ड हो गया, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5। अब देखो जरा, जेड के लिए आपके पास जगह कहां बचती है? ये बचता है, जेड यहां पे हो सकता है, जेड यहां पे भी हो सकता है। अब अगर जेड यहां पे रखो मान लो, तो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5, इनके बीच में कितने लोग हैं? देखो ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5। तो जेड अगर यहां रख दो, 1 के गैप के बाद क्या ये 5th स्टैंडर्ड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यहां पे रखे, 1 के गैप के बाद 5th यहां पे नहीं बनेगा, तो जेड प्रोबेबली यहां आना चाहिए। और 1 के गैप के बाद यहां पे स्टूडेंट क्या आएगा? 5, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो z यहां पे और 5 यहां पे हमारा बन गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन z एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5, z डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2 और 3। मतलब जो z है वो सेकेंड स्टैंडर्ड में नहीं होगा, तो z यहां पे इसका मतलब नहीं होगा। और यहां पे फिर हमारा क्या होगा? Z और 5th स्टैंडर्ड हमारा कैंसिल हो गया। अब Z आप कहां पे? अब देखो Z और 2 और 3 के बीच में कोई नहीं बैठेगा, तो Z आपका या तो यहां रखना पड़ेगा या फिर यहां पे रखना पड़ेगा। और इन दोनों में से Z जहां पे भी आएगा वहां पे 3rd स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो अब देखो Z अगर यहां पे रख दो, तो 5 के लिए गैप देखो, 1 के गैप के बाद क्या 5 यहां पे बनेगा? यहां पे 8 है। यहां Z रखा तो 1 के गैप के बाद 5 यहां पे नहीं बनेगा।
इसका मतलब Z यहां पे कंफर्म हो गया। और अगर Z यहां पे कंफर्म हुआ तो यहां पे बोला गया Z डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2 और 3, इसका मतलब ये थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ रहा है, तो ये फोर्थ में पढ़ रहा है। और यहां वाला जो भी बंदा है वो किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ रहा है। और Z और फिफ्थ स्टैंडर्ड के बीच में एक का गैप, तो एक के गैप के बाद फिफ्थ इधर नहीं आएगा, तो Z यहां पे एक के गैप के बाद 5, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो X है वही फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। बात आई क्लियर? इतनी बात क्लियर ना? आप देखो Z डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2 और 3, Y डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2, तो Y जो है वो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ता है, तो Y कहां पे आ जाएगा? इसका मतलब इस जगह पे कौन आएगा? Y आएगा, जो कि थर्ड स्टैंडर्ड का हो जाएगा। और अब एक व्यक्ति केवल बचता है, V हो गया है, W हो गया है। आप देखिए यहां पे W नहीं बना है, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? W हो जाएगा। क्लियर? आप देखिए अगर पूरी सेटिंग को आप ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं ये डेटा इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड था, और कैसे अप्रोच करना है वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहां पे पूछेगा कि जो व्यक्ति 7th स्टैंडर्ड में है उसके लेफ्ट में सेकंड पर्सन कौन है, तो 7th स्टैंडर्ड वाला ये है, उसके लेफ्ट में सेकंड पर्सन कौन हो गया? Y हो गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो ये तो रहा आपका वो क्वेश्चन जो कि वेरिएबल बढ़ाने पर, तो हमने आपको बहुत आराम से सॉल्व करके बताया कि भाई किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाना चाहिए। क्लियर? अब इससे रिलेटेड जब आगे क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स पे बढ़ेंगे, पहले तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, आप देखना हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सेंटर की जगह पे आउटर फेसिंग कैसे करना होता है, फिर हम लोग सेंटर आउटर मिक्स को कर रहे होंगे, ठीक है ना, और फिर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कर रहे होंगे। तो आज के लिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आपको अप्रोच समझ में आई होगी। क्लियर है ना? तो अगर ये समझ में आया, वीडियो गुरु अच्छा लग रहा है तो लोगों को जरूर बताइएगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।